नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 विषय हिस्ट्री इतिहास का जो आज हम लोग सेट 1 को देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड 2024-25 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि मॉडल पेपर जो होता है सो एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है। और इस सेट में जो है सो टोटल 40 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, और टोटल 40 मार्क्स का, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो होगा सो 1 नंबर का होगा और समय 1 घंटे का रहेगा एग्जाम में। तो देखिए, कुछ समय निर्देश दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में कुल 40 प्रश्न होंगे। इन सेट में जो है सो कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न के उत्तर जो है सो अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का जो है सो चयन करना, यानी एक प्रश्न का 4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से एक जो है सो सही होगा। ठीक है फ्रेंड, उसका जो है सो चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आप लोग गलत टिक करके आ जाते हैं तो उसके लिए जो है सो कोई अंक जो है सो अतिरिक्त नहीं काटा जाएगा। अब यहाँ से जो आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न दिया गया, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है? तो मेसोपोटामिया नाम जो है सो किस भाषा के शब्दों से बना है? तो ऑप्शन ए में दिया गया यूनानी, बी लेटिन, सी रोमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया जो सो किस शब्द से बना है? तो यूनानी शब्द से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये यूनानी। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? ऑप्शन ए 331 ईस्वी सन, बी 331 ईस्वी पूर्व, सी 531 ईस्वी सन और डी 712 ईस्वी पूर्व। तो बेबीलोन को जो सो कब जीता सिकंदर ने? तो 331 ईस्वी पूर्व। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, दिनारियस क्या था? तो दिनारियस जो था से एक प्रकार का चांदी का सिक्का था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चांदी का सिक्का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है सो हेरोडोटस को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, हेरोडोटस। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 5 में, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट अगस्टस था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं? तो पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को जो सो कस्टेला कहते हैं। तो ऑप्शन ये में दिया गया मेपालिया, कस्टेला और सी में एम्फोरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कस्टेला। इसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, इकाइट से क्या तात्पर्य है? तो इकाइट से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो अश्वरोही। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अश्वरोही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल जो है सो कब से कब तक चला? गणतंत्र का काल जो है सो कब से कब तक चला? तो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो गृह युद्ध से दूसरे देशों से युद्ध का। ठीक है फ्रेंड, तो राइट, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन दूसरे देशों से युद्ध, बी अपने ही देशों में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संग्रह और घरों में होने वाली लड़ाई, और डी इनमें से कोई नहीं। तो गृह युद्ध से है अपने ही देशों में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र जो है सो संग्रह करना अपने ही देश में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो बार्बर शब्द जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो यूनानी शब्द से। राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन शब्द फ्यूट का अर्थ क्या है? तो जर्मन शब्द फ्यूट का अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन ए में दिया गया एक पत्थर का टुकड़ा, बी एक भूमि का टुकड़ा, सी एक लोहे का टुकड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एक भूमि का टुकड़ा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, यायावर मूलतः थे। तो यायावर मूलतः कौन थे? तो एक प्रकार के घूमकर थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते। राइट आंसर ऑप्शन ये, घूमकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी सन में। राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, मेसोपोटामिया में यूनान
किसकी देवी थी? तो यूनान जो थी सो किसकी देवी थी? तो प्रेम एवं युद्ध की देवी। तो ऑप्शन ए में प्रेम एवं युद्ध की, बी शहर की देवी, सी ग्रामीण की देवी और डी चंद्रमा की देवी। तो राइट आंसर ऑप्शन ये प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, मेनर क्या होता था? मेनर क्या होता था? तो लॉर्ड का घर होता था। राइट आंसर ऑप्शन ये लॉर्ड का घर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किलाकार लिपि थी या किलाक्षर लिपि, जो भी ऑप्शन में है, किलाकार या किलाक्षर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी किलाकार लिपि। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, टीथ क्या था? टीथ एक प्रकार का जो था सो कर था, टैक्स था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये एक तरह का कर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो किस श्रेणी में जो था सो सम्मिलित था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीयक वर्ग में सम्मिलित था, द्वितीयक वर्ग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? अभी जो सो वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो गणतंत्रीय सरकार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी गणतंत्रीय सरकार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया? द लास्ट सफर चित्र जो है सो किसने बनाया? लियोनार्डो द विंची, राफेल, माइकल एंजेलो, डी एलिजाबेथ। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है। ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय है? ऑप्शन ये में दिया गया है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, बी पादरी वर्ग, सी धार्मिक वर्ग, धार्मिक गुरु, डी पोप का निवास स्थान। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। ईसाई धर्म जो सो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनसो इन इटली नामक पुस्तक की रचना जो है सो किसने की? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनसो नामक पुस्तक जो है सो किसने लिखा था? ये वर्कमैन, बी वर्कहार्ट, सी लियोनार्डो द विंची और डी राफेल। तो किसने लिखा था? तो वर्कहार्ट ने। तो राइट आंसर ऑप्शन वी वर्कहार्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो द प्रिंस नामक पुस्तक जो सो किसने लिखा है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ये मैकियावेली ने लिखा है। किसने? मैकियावेली ने। द प्रिंस नामक पुस्तक जो सो मैकियावेली ने लिखा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्स कौन थे? तो नाइट्स एक प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ये घुड़सवार सैनिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण जो है सो किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, इसाबेल द इस्ते कौन थे? इसाबेल द इस्ते कौन थे? तो ऑप्शन ये में दिया गया मटुआ राज्य की दासी, मटुआ राज्य की रानी, मटुआ राज्य की जादूगर, मटुआ राज्य की व्यापारी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी मटुआ राज्य की रानी थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1921 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स किसके द्वारा रचित है? प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स किसके द्वारा रचित है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी न्यूटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर जो सो परिक्रमा करते हैं? सूर्य जो सो एक जगह पर स्थिर है, इसके चारों ओर जो सो ग्रह जो सो परिक्रमा करते हैं। तो किसने यह घोषणा की थी? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोपरनिकस ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कोपरनिकस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था का जो सो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? इग्रेसिया लोयला के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी इग्रेसिया लोयला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? मार्टिन लूथर जो था सो जर्मनी का निवासी था। राइट आंसर ऑप्शन ये जर्मनी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 32, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में जो सो कब मान्यता दी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1781 में दिया था मान्यता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इसे जो सो कब बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? तो 1911 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1911। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो जापान में जो सो मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो 1867 से 68 ईस्वी के बीच में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 1867 से 68। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, जापान में तेज गति से चलने वाली शिंकानसेन क्या है? तो शिंकानसेन तेज गति से चलने वाला एक प्रकार का बुलेट ट्रेन है। ऑप्शन ए में कार, बुलेट ट्रेन, सी साइकिल, डी मोटरसाइकिल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बुलेट ट्रेन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन के संस्थापक जो सो सन यात सेन, कांग ओले, लियांग किचाऊ, डी चिंग। किसे माना जाता है? तो सन यात सेन को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये सन यात सेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? चीन के जो गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे सो कौन थे? 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए सन यात सेन थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, वार का शीर्ष क्या था? स्त्री का सिर, पुरुष का सिर, स्त्री और पुरुष दोनों का सिर, डी पशु का सिर। तो वार का शीर्ष स्त्री का सिर था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? सिंधु एवं झेलम, दजला एवं फ्रात, रोम एवं नील, डी में गंगा एवं यमुना। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी दजला एवं फ्रात। आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो कुल सेट 1 हिस्ट्री का 40 प्रश्नों को देखे हैं। अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से विषय का जो सो आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप लोग जो सो उसे देखकर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।